जिसमें सुख हो उसी के लिए व्यक्ति कर्म करता है। कोई भी प्राणी बिना सुख के रह ही नहीं सकता। भोग के लिए, आनंद के लिए ही वो कर्म करता है। कुछ भी करे, पढ़ाई करे, लड़ाई करे, उसके मूल में एक ही भावना है कि उसे सुख मिलना चाहिए। ऐसे ही ध्यान की यात्रा में होता है। ध्यान की यात्रा भी सुख के लिए की जाती है, किंतु सुख अल्प नहीं होता, थोड़े समय के लिए नहीं होता। थोड़े समय के लिए तो संसार में सुख है ही, जब उससे आदमी परेशान हो जाता है, संसार से जब निराश होने लगता है कि स्थायी कुछ भी नहीं, आप देखोगे कि रोज एक नई स्थिति पैदा हो रही है। कोई शत्रुओं से परेशान है तो कोई अपने मित्रों से ही परेशान है। फिर शत्रुओं को जीतने में और मित्रों को मनाने में आप उलझ जाते हो। आप कर्म तो करते हो, किस लिए? कि शत्रुओं को जीतने का सुख प्राप्त हो, विजयी भाव प्राप्त हो, और मित्रों के साथ उनके सहचर्य से आनंद प्राप्त करने की आपकी इच्छा हो। सुख तो चाहिए ही, परंतु ये सब सुख अल्प सुख हैं, क्षणिक हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, स्थायी नहीं हैं। स्थायी सुख के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। ये पहचान, आइडेंटिटी दूसरों के लिए जो पहचान आपने बनाई है वो नहीं, ये खुद के लिए जो आपने अपनी पहचान बनाई है, खुद जो स्वयं में आप अपने को स्वीकार करते हो, उस स्वीकार में बदलाव की ज़रूरत है। आपको अपने भीतर की पहचान चेंज करनी होगी, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। शरीर में हो पर शरीर नहीं हो। शरीर के माध्यम से संसार को भोग रहे हो, परंतु ना तो संसार और ना ही ये शरीर आपकी पहचान है। हर रात के बाद जब सवेरा होता है तो एक नया संसार होता है। एक अजीब सी भागदौड़ आपके जीवन में चल रही है, जिसमें हर दिन कुछ नया होता है, जिसमें पिछला सुख स्वप्न की भांति तिरोहित हो जाता है। भीतर की आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ ऐसी ही कहानी है, परंतु वहाँ जो सुख है वो सुख एक बहुत बड़े स्रोत की तरफ ले जाता है, सुखों के खजाने की तरफ, जिसे हम आनंद कहते हैं। पंच महाकोश की यात्रा भी ऐसी ही है। बाहर के संसार के जो सुख हम प्रयास करने के बाद प्राप्त होते हैं, तो उसमें एक हानि होती है, वह है आयु की हानि। आयु सीमित है, शरीर की आयु बहुत थोड़ी है संसार के सुखों के मुकाबले। एक जीवन में संसार से तृप्त होना असंभव है। एक जीवन में संसार की उलझनों को समझना भी असंभव है। एक जीवन में संसार के दर्शन को समझना भी असंभव है। हमारे चित्त के आकाश में लगभग 1000 जन्मों की स्मृतियां मौजूद रहती हैं। स्मृति के ये 1000 विभाग हैं, जो एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच के अंतर को विभाजित करते हैं। यानी एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म की स्मृति के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 2 जन्मों के कर्मों का तो संबंध होगा, तभी प्रारब्ध रचा जाता है। साथ ही संचित कर्मों के कोश में 1000 जन्मों की स्मृतियां, उनके कर्मों का लेखा जोखा विद्यमान रहता है। ये समझिए कि 999 अभी पूर्व में, आपके अतीत में चित्त की स्मृतियों में मौजूद हैं, और वर्तमान में 1000वां जन्म चल रहा है। यही हमारे 8वें चक्र, सहस्रार चक्र की कुंडली का सूत्र है। इसे भेदने के बाद ही प्राण में कोश का द्वार खुलता है, तब जाकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एडवांस लेवल स्टार्ट होता है। इससे पहले अध्यात्म के महासुख के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद भी व्यक्ति संसार के उठापटक में उलझ ही जाता है। बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है, तब वो सुख धाराशायी हो जाते हैं। सांसारिक क्लेश उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो सिद्धियों के अभिमान में स्वयं को संसार से बांध लेता है। और संसार तो है ही माया का खेल, जिसमें सुख है भी और नहीं भी।